हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का सबका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हो सब? आज देखो कितनी ठंड हो रही है बाहर, बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह उठी हुई हूँ, सुबह सुबह उठी, मैंने बाहर का कोहरा देखा। गेट खोलते ही बाप रे बाप कितना कोहरा था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर आने के बाद मैंने फटाफट से गर्म पानी लगाया। मेरे बेटे की आवाज़ आ गई थी, मम्मा। फिर मैं अंदर गई, वो उठ गया था। फटाफट से मैंने उसको स्वेटर पहनाया, नहीं तो वो बाहर निकल जाता। वो सॉक्स लेके बैठा था कि मुझे सॉक्स पहनाओ, मुझे स्वेटर पहनाओ। फिर वो सॉक्स पहनने की देखो कितनी कोशिश कर रहा है, पर उसे पहननी नहीं आ रही है। पर वो कोशिश कर रहा है कि मम्मी मुझे जल्दी से सॉक्स पहनाओ, बस मुझे बाहर निकलना है। फिर मैंने उसको रेडी किया। मैंने बोला हेलो गाइस बोलो बेटा। नहीं, उसे नहीं बोलना है, सब वो सुस्ती में है। पर वो धीरे धीरे बोल रहा है हेलो गाइस, ऐसे बोल रहा है। बच्चे ना, मतलब अभी जो छोटे हैं ना, अभी कैसे उठ रहे हैं। और जब इनका स्कूल जाने का टाइम होगा ना, जब ये बहाने लगा देंगे कि मम्मी मुझे ये हो रहा है, मम्मी मुझे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मम्मी मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, वगैरह वगैरह। मतलब इतने सौ बहाने हो जाते हैं इन लोगों के, बच्चों के ना। और अभी देखो सुबह सुबह उठ के बैठ जाते हैं, इन्हें कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। इसको दूध वूध पिलाने के बाद मैं बाहर आई किचन में, मैंने चाय बनाई। आज मैंने तेल में परांठे बनाए हैं। देखो यार, पता है क्या, मेरा ना आज घी ख़त्म हो गया। आज मैंने पहली बार सरसों के तेल में परांठे बनाए हैं। अब पापा से बोलूँगी, मतलब मेरे फादर इन लोगों को, मेरे पिताजी को, उनसे मंगवाऊँगी मैं देसी घी, वो लेकर आएंगे। जब देसी घी में मेरे परांठे बनेंगे, रोटियों में लगेगा। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है जब मेरा घी ख़त्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा। फिर मेरा बेटा आया पीछे से, मम्मी परांठे चाहिए। वो देखो चूहा आया, चूहा आया, देखो देखो देखो। मैंने कहा कहाँ आया चूहा? ये मुझे ऐसे पागल बनाता रहता है, पूरा दिन हो जाता है मुझे ना, ऐसे ही पागल बनाता रहता है। फिर मैंने नाश्ता बनाया, चाय लेके आई, परांठा और मिक्स दाल बनाई थी मैंने। आ जाओ गाइस, खा लो यार। उसके बाद मेरे बेटे देखो, नज़र उसकी ना परांठे में ही है इस टाइम, कि मम्मी मुझे कब खिलाएगी दाल और परांठे। वो इतने ध्यान से देख रहा है इस टाइम। मैंने खाना खिलाने के बाद, नाश्ता करने के बाद मैं बाहर आई, देखा मैंने, अगर थोड़ी बहुत ठंड कम हुई या नहीं हुई। पर नहीं, अभी भी उतना ही हो रहा ही। देखो इनको ना, इन लोगों को ठंडे लगती है, गले के शेरू हैं हमारे, इनको ठंडे लगती है। ये तो बस इन्हें गर्मी हो, सड़ी गर्मी हो या सड़ी कड़ाके की ठंड हो, इन्हें ठंडी लगती। 10:15 हो रहे हैं, पर ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। मेरा बेटा सोच रहा है कि मैं कौन से खिलौने से खेलूँ, कौन कौन से खिलौने से खेलूँ, किससे खेलूँ, पर नहीं। 10:20 हो गए हैं, पर इसको नहीं समझ में आ रहा। फिर मैं दोबारा बाहर आई हूँ। बाहर देखा तो भाई कूड़े वाली गाड़ी आ चुकी थी। तो ये कूड़ा डालना था मुझे, तो कूड़ा काफ़ी सारा हो गया था। फिर मैंने कूड़े वाले को भी देखा। मैंने कहा यार, सोच रही थी मैं खड़ी खड़ी कि यार गर्मी हो सर्दी हो, इनका काम है, अपने पेट के लिए इंसान हर कमा रहा है। देखो सब कमा रहे हैं, बेचारे ठंड में आते हैं सुबह सुबह आके। फिर मैंने कूड़ा डाला। ये देखो मैंने कितने सारे कपड़े धोए थे। कपड़े धोने के बाद फिर मैंने कपड़े फोल्ड करे। मतलब मैं पूरा दिन ना, मतलब समझ में नहीं आता, मेरे को 1 मिनट का भी, 1 सेकंड का भी अपने लिए टाइम नहीं मिलता। मैं अपने लिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। उधर से फिर मेरे भांजे का फ़ोन आ गया था। फटाफट से मैंने कपड़े फोल्ड करे, नहाई। नहाने के बाद सबसे पहले मैंने काम करा सारा, झाड़ू मारी, फिर पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद सारा मैंने, ये देखो, बाहर से धोया सारा। मेरा ना, मतलब डेली का काम है, मैं डेली पोछा लगाती हूँ, डेली बाहर से धोती हूँ। जब मैंने ये नया घर लिया था ना, तो कुछ भी नहीं है। पहले तो इतना अड़ंगा जमा हुआ था, इतने बड़े बड़े, मतलब हरियाणा वाले लोग समझ गए होंगे कि मैं अड़ंगा किसको कह रही हूँ। वह इतना बड़ा बड़ा इकट्ठा हो गया था। वो ना पाड़ने के बाद भाई, या घर की सारी, बाहर की सारी साफ़ सफाई करी सारा। देखो मैं दिखाने लग रही हूँ, घना ही इकट्ठा हो रहा था। अब तो थोड़ा रह लिया है, बाकी तो सारा तो मैंने पाड़ दिया है। अब थोड़ा थोड़ा रह गया है। अब नहाने धोने के बाद, मैं काम वाम करने के बाद रेडी हुई, मैं मंदिर पहुंची आर्य समाज। पहले तो मैं कोर्ट गई थी, कोर्ट की मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। मैं ये आर्य समाज गई, आर्य समाज कोर्ट के बाद आने से बाद मैं आर्य समाज मंदिर में गई हूँ। ये देखो, आर्य समाज मंदिर में जाके हमने अपने बच्चों की, वो जो 2 मेरे भांजे हैं और उसकी जो वाइफ है, वो जो उस लड़की के साथ शादी करके आया है, उसकी शादी कराने आए थे हम। उसने शादी कर लिया आज जल्दी उसको, मतलब बस 4 साल का रिलेशन था इन दोनों बच्चों का। आज जाके इन्होंने फॉर्चुनेटली शादी कर ली है। इनको बिठाई, मेरी नंद है, ये मेरे नंदोई जी हैं, नंद के हस्बैंड है। शंख बज रहा है इस टाइम, पंडित जी शंख बजा रहे हैं, शादी हो रहा है। हम हंस भी रहे हैं और वो भी हंस रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। पर ठीक है, रीति रिवाज से, सारे सारे रीति रिवाजों से मैं आपको एक एक ब्लॉग में दिखाऊंगी। देखो रीति रिवाजों से कैसे शादी हुई। आप देखते रहो, बने रहो मेरे ब्लॉग में। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो करें।
और जिसको भी मेरी पूरी वीडियो देखनी हो तो यूट्यूब पे आकर मैंने लिंक सेंड कर रखा है, लिंक पे मेरे क्लिक करके पूरी वीडियो का आनंद लीजिए। ये देखो बच्चे कैसे हंस रहे हैं, ये देखो ये माला जयमाला हुई है अब इनकी आपस में, ये दोनों ने एक दूसरे के गले में माला पहनाई है। माला पहनाने के बाद पंडित जी अपने वो कर रहे हैं, जो रीति रिवाज होते हैं वो कर रहे हैं। ये देखो मेरा बेटा इस टाइम बड़े ध्यान से देख रहा है, मैंने फोकस किया सीधा अपने बेटे के ऊपर। मेरा बेटा बड़े ध्यान से देख रहा है कि क्या हो रहा है, ये क्या खिचड़ी पकड़ी है, क्या कर रही है मेरा बेटा बड़ा ध्यान से देख रहा था। मैंने एकदम से इसके ऊपर कैमरा फोकस किया कि क्या कर रहा है, फिर उसने मुझे देख लिया कि मम्मी मुझे देख रही है। उसके बाद जो मेरा भांजा उसका एक दोस्त था, उसने ये जो ये रीति रिवाज होते हैं, कन्यादान होता है, उसने ये किया। उसने कहा मैं करूँगा, उसने किया। ये मेरी नंद है, ये मेरा छोटा देवर है। ये देखो ये बड़ा बदमाश है, बहुत ज़्यादा बदमाश है। मेरी नंद को तो पता है कि ब्लॉग बन रहा है, पर मेरा देवर ना जानबूझ के कर रहा है कि मैं तेरे आप भाभी मैं आपके ब्लॉग ख़राब करवाऊँगा। मैंने कहा करा दे, कोई बात नहीं। फिर बच्चों के फेरे हुए, फेरे होने के बाद हमने क्लैपिंग करी। मांग भरने के बाद फेरे हुए, फेरे भरने के बाद हम फेरे हो रहे थे जो, तो हम क्लैपिंग कर रहे थे, हम हंस भी रहे थे। तो ना पीछे से ना वो चुन्नी ना नीचे हो रही थी उसकी साड़ी की। तो मैंने बोला बेटा ऐसी चुन्नी उठानी पड़ेगी, अब तो शादी का लड्डू खाए ना, ये देखो ये देखो। मैंने बोला इसे यहाँ पर इस टाइम पे अभी तो कुछ भी नहीं है, नई नई शादी है, नए नए चाव में, अभी तो देखना क्या क्या होगा नई नई शादी में। तो मुझे कह रहा है मामी ऐसे मत बोलो। मैंने कहा नहीं बेटा पता लगेगा। उसके बाद रीति रिवाज के अनुसार उन्होंने मंगलसूत्र पहनाया, और उसके बाद मंगलसूत्र पहनाने के बाद हम रात को लेट आए थे, 10 बज गए थे। और फिर मैं आप लोगों को अलविदा कह रही हूँ, बाय बाय। आगे का ब्लॉग अगले इस पे मिलते हैं, बाय।